नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बजाज फिनसर्व के बारे में। तो बजाज फिनसर्व आप सभी जानते हैं, बजाज के एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो बजाज फिनसर्व जो है वो एक्चुअली देखा जाए एक एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी क्या होते हैं बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता, फिर भी मैं एक बता देता हूँ। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब फाइनेंस के ऊपर तो काम करते हैं मगर इस कोई बैंक नहीं है, ज़्यादातर इंश्योरेंस के ऊपर काम करते हैं इस टाइप कंपनी। तो जैसे एलआईसी, आप सभी जानते हैं एलआईसी भी एक एनबीएफसी की तरी मतलब टाइप का ही कंपनी है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आज के दिन आ चुके हैं। देखिए, आपको हमेशा जितने सारे दिग्गज कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर मैं अलग अलग करके आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। इसका कारण है, आप उस कंपनी में निवेश किया है, फिर भी नहीं भी किया है, तो भी इस रिजल्ट को आप एक बार देखेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तभी एक अच्छा खासा स्टॉक आप पिक कर पाएंगे और अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो भी बना पाएंगे। तो चलो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा, अभी तक आपने अ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल का कॉल चाहिए, मतलब इंटरडे लेवल में आप काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में और फ्यूचर्स ऑप्शन में कैश में कुछ भी में काम करते हैं, नीचे लिंक दिया गया है, एक एक करके लिंक आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको अच्छे लगे तो वहाँ से काम कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, आज के दिन इस कंपनी में देखिए भारी भरकम गिरावट देखने को मिला, 4.5% से भी ज़्यादा। हाँ, थोड़ा-सा लास्ट टाइम थोड़ा-सा रिकवरी हुआ, अगर मैं पूरा अप्रॉक्सिमेटली आपको बता दूँ, तो करीबन 6% तक गिरावट हुआ। जब से जहाँ से ओपन हुआ करीबन 5.5% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। देखिए, इसके पीछे रीज़न क्या है, वो रीज़न मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं क्योंकि ऑल ओवर मार्केट गिर रहा है। आप देख सकते हैं निफ्टी भी आज के दिन फिर से 1% तक गिरावट, क्योंकि 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए टॉप लेवल से मैं अगर पकड़ूँ, तो इस टॉप लेवल से पकड़ूँ तो निफ्टी करीबन-करीबन 3.5% तक गिरावट हुआ है। देखिए इंडेक्स 3.5% गिरावट मतलब बहुत भारी भरकम गिरावट। तो देखिए 3 दिन से मार्केट बहुत अच्छा खासा गिरावट हो रहा है। आज के दिन मार्केट जब क्लोजिंग हुआ तो एक छोटा-सा अप ट्रेंड देखा के क्लोजिंग हुआ। मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा-सा रिवर्सल हो सकते हैं। तो फिर भी देखिए कल क्या होगा वो कल की बात है। तो अभी फिलहाल जो सिनेरियो है उसमें बजाज फिनसर्व देखिए एक एनबीएफसी है। यहाँ पे देखिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है। तो बजाज फिनसर्व के इस तरीके से गिरना तो जायज़ है क्योंकि जब मार्केट गिर रहा है, जब सेंसेक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी सारे के सारे फाइनेंस सेक्टर गिर रहा है, तो वहाँ पे इतना बड़ा दिग्गज फाइनेंस सेक्टर कहाँ से अटक कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिला। मगर बजाज फाइनेंस का जो पिछले दिनों का रिजल्ट आया था वो एक अच्छा खासा तेजी आपको देखने को मिला था। और कल इस कंपनी के ऊपर क्या होगा वो दिखा जाएगा क्योंकि आज के दिन ही इसका मार्केट क्लोजिंग होने से पहले ही रिजल्ट आ चुके थे। लास्ट टाइम पे रिजल्ट आया था तो देखिए मार्केट एक पॉजिटिविटी देकर ही क्लोजिंग हुआ, उसका मतलब रिजल्ट कुछ अच्छा हुआ है। मगर कितना अच्छा हुआ है कितना खराब हुआ है उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। मैं देखिए और से जूम नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी का इनकम, मतलब रेवेन्यू। और यहाँ पे रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो इनकम है वो देखिए इंटरेस्ट के माध्यम से कंपनी कमाते हैं। साथ ही साथ डिविडेंड के हिसाब से भी कमाते हैं, रेंटल के इनकम से कमाते हैं और फीस कमीशन के हिसाब से भी कमाते हैं। तो सेल्स, यहाँ पे देखिए एनर्जी के ऊपर भी कंपनी पैसा कमाते हैं। तो सारे के सारे सेक्टर को जोड़कर कंपनी के हाथ में आया टोटल इनकम। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो करीबन 17,619 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। और वो भी कौन सा, इस क्वार्टर में, क्वार्टर थ्री में। और पिछले क्वार्टर में क्या था, मतलब क्वार्टर टू में क्या था वो देख लीजिए, 18,000 करोड़। मतलब यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं, इनकम थोड़ा सा कम देखने को मिला। थोड़ा सा यहाँ पे इनकम पिछले क्वार्टर के तुलना से कम देखने को मिला। और पिछले सालों में क्या था क्वार्टर थ्री में, 15,900 करोड़। मतलब यहाँ से ठीक ठाक है, यहाँ से अच्छा खासा जाम देखने को मिला। मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इनकम कम देखने को मिला है। तो सबसे पहले एक एक थोड़ा सा नेगेटिव इशू लेकर ही कंपनी स्टार्ट किया खुद का इनकम, खुद का परफॉर्मेंस। तो उसके बाद बारी आती है एक्सपेंस की। देखिए सारे के सारे एक्सपेंस जोड़कर कंपनी एक्सपेंस कितना किया वो भी आपको देखना चाहिए।
देखिए 14,300 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 15,200 करोड़, पिछले सालों में था 13,100 करोड़। तो ओवरऑल बात करूँ, एक्सपेंस भी अच्छा खासा हुआ है। उसके बाद बारी आए टोटल टैक्सेस की। टैक्सेस पे करना पड़ा कंपनी को, या फिर टैक्सेस भी देना पड़ा, टैक्सेस भी अच्छा खासा कंपनी को देना पड़ा। तो देखिए टैक्सेस जो है वो 899 करोड़, पिछले क्वार्टर में 794 करोड़ था, पिछले सालों में 697 करोड़ था। तो ओवरऑल यहाँ पे टैक्सेस भी ज़्यादा देखने को मिला। उसके बाद बारी आए कंपनी का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इस चीज़ को आपको देखना है, कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट किया। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ, कंपनी जो प्रॉफिट अपने इस क्वार्टर में किया वो 1255 करोड़, मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट। मगर यहाँ पे कुछ डेटा चेंज हो गया। जो क्वार्टर टू में जो इनकम अच्छा था, मगर यहाँ पे प्रॉफिट कम हो चुके हैं 1122 करोड़। उसका मतलब यहाँ पे प्रॉफिट का जंप देखने को मिला इस क्वार्टर में। मगर सबसे जो नेगेटिविटी यहाँ पे जो है वो है पिछले सालों का रीजन। पिछले सालों में 1289 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा कम देखने को मिला। देखिए 20 करोड़ भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होते हैं। इतना बड़ा कंपनी के लिए 20 करोड़ भी बहुत बड़ा मायने रखता है। तो कंपनी करीबन-करीबन अब देखा जाए तो करीबन मान के चलिए 22-23 प करोड़ का टोटल कम प्रॉफ़िट किया। लॉस नहीं किया, कम प्रॉफ़िट किया। इसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने यही सोच लिया कि कंपनी लॉस किया। लॉस नहीं किया, कंपनी प्रॉफ़िट तो ज़रूर किया। पिछले सालों का इनसे कम इनकम कम करने के बाद भी उसको टक्कर दे चुके हैं पिछले क्वार्टर की तुलना से। मगर पिछले सालों के कंपैरिज़न में थोड़ा-सा नहीं, यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफ़िट कम देखने को मिला। तो इसीलिए मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा-सा अपट्रेंड देखने को मिला, क्योंकि थोड़ा-सा डाउनफॉल अपट्रेंड इस तरीके से देखने को मिला है। तो देखिए कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है। 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी है, इसके ऊपर आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि कंपनी जिस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं और जिस फाइनेंस सेक्टर के सारे सारे के साथ जुड़े हुए हैं, इस कंपनी नंबर 1 पोज़ीशन में है अभी तक फ़िलहाल के लिए। फ्यूचर में क्या होगा वो तो बात की बात है, मगर अभी फ़िलहाल के लिए नंबर 1 पोज़ीशन में है। क्योंकि इसका जो मेन पेरेंट कंपनी है वो बजाज फाइनेंस है, और ये उसका सब्सिडियरीज़ कंपनी है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देख लीजिए, 78 रुपीज़ पिछले क्वार्टर में था 70 रुपीज़, और पिछले सालों में था 181 रुपीज़। मतलब यहाँ से कितना जंप पिछले क्वार्टर में था वो आप देख सकते हैं। तो कंपनी के सेगमेंट वाइज़ एक बार बात करूँ तो सेगमेंट देखिए, कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर से बिलॉन्ग जा किस किस तरीके से पैसा कमाया आप देख सकते हो। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इस तरीके से इंश्योरेंस से कंपनी का जो इनकम हुआ वो टोटल 7,039, पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था 8,800, और पिछले सालों में 6,500। मतलब कंपनी ने थोड़ा-सा यहाँ पे रेवेन्यू भी कम किया। उसके बाद देखा जाए तो प्रॉफिट भी पिछले सालों से कम हुआ है। तो इस बात को भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि कंपनी का हर क्वार्टर में, हर साल में क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए। अगर फ़ोकस नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम इश्यू हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कंपनी का रिज़ल्ट उतना भी खराब नहीं है, जिस तरीके से खराब मतलब होना चाहिए था। क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में जिस तरीके से मार्केट में गिरावट देखने को मिला था, तो मुझे लगता है फाइनेंस सेक्टर थोड़ा-सा प्रॉफ़िट फॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा। मगर बजाज फाइनेंस जब अच्छा खासा रिज़ल्ट किया, उसी की तरीके से बजाज फिनसर्व भी अच्छा खासा रिज़ल्ट यहाँ पे बरकरार रखे हैं। हाँ, छोटा-मोटा प्रॉफ़िट कम किया है, मगर रिज़ल्ट अच्छा खासा है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना बनते हैं। इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखें तो ज़रूर लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रखिए, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी के और कुछ डेटा के बारे में। तो देखिए बजाज फिनसर्व जो है, इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देख लीजिए 2 लाख अ, मतलब 2,74,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो इतना बड़ा कंपनी, आपको सोचना चाहिए। रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए 11%, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 11% और रिटर्न ऑफ इक्विटी 13%। मतलब एक एवरेज लेवल में देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है, वो मतलब डिविडेंड बहुत कम डिविडेंड कंपनी दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो प्रोमोटर के जो हिस्सेदारी है वो 60% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। अच्छी खासी बात है। कंपनी प्लेजिंग करके रखा है, छोटा-मोटा अमाउंट प्लेजिंग करके रखा। कंपनी का एनुअली जो इनकम है वो 4,400 करोड़ है। देखिए कंपनी का डेप्थ आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेप्थ आपको देखने को मिलेगा। 1,000 फट सॉरी 1,41,000 करोड़।
तो आप कहेंगे सर इतना ज़्यादा डेप्थ है फिर भी इस कंपनी के ऊपर आप बने रहने के लिए बोल रहे हैं। देखिए आप एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, आप आईसीआईसीआई बैंक देख लीजिए, सारे के सारे फाइनेंस सेक्टर में काम ही ऐसा है कि पहले उसको लोन लेना पड़ेगा, मतलब लोन मतलब वो खुद कर्जा लेंगे, उसके बाद दूसरों को लोन देके उस वहाँ से इंटरेस्ट कमाएँगे। उसका काम ही ऐसा है, तो उसको लोन तो लेना ही पड़ेगा, वो घर से पैसा नहीं लेके आया है। तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर आपको बने रहना चाहिए, इसको डेप्थ नहीं देखना है। हाँ, कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है, अगर कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी का मार्जिन कुछ नहीं बच रहा है, तो उस कंपनी में डेप्थ डेप्थ एक मायने कर मतलब डेप्थ ऑब्वियसली देखना चाहिए, मगर इस कंपनी में डेप्थ उतना मायने नहीं रखता। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने मैं ज़रूर रख रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस इसका नंबर 1 कंपनी है, उसी का सब्सिडीज़ कंपनी है बजाज फिनसर्व। तो यहाँ पे देख सकते हैं बजाज फाइनेंस कितना 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा और ये कितना करीबन 3 लाख करोड़ बोल सकते हैं आप। तो कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिविटी लगेगा और कंपनी में आपको किस तरीके से रिटर्न मिला वो भी आपको देखना चाहिए। देखिए इस तरीके से कंपनी में क्यों में बने रहने के लिए बताता हूँ, आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ शानदार, प्रॉफिट ग्रोथ शानदार, रिटर्न ऑफ इक्विटी शानदार, रिटर्न सीएजीआर परसेंटेज मतलब आपको किस तरीके से रिटर्न मिला। आप 10 साल तक इस कंपनी में निवेश करके रखे थे तो आपको 45% तक रिटर्न मिला। 5 साल तक निवेश करके रखे थे तो 43% का रिटर्न मिला। 3 सालों में 41% का रिटर्न, 1 साल में तो 100% का रिटर्न। मतलब हर 2 साल के अंदर आपका फंड डबल कर रहा है इस कंपनी। 2 साल से थोड़ा ज़्यादा, मान के चलिए 2.3 सालों में, मतलब 2 साल 3 मंथ में आपका फंड डबल कर रहा है। तो जो कंपनी हर 2 साल 2.5 साल में आपका फंड डबल कर रहा है तो वहां से आप क्यों निकलने के लिए कभी भी मत सोचना, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन देखिए, इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अभी भी बने हैं, पहले भी जितना शेयर था अभी भी उतना ही शेयर है। 8.78 एफआईएस के पास, डीआईएस के पास 6.75, क्योंकि प्रोमोटर के पास जबरदस्त शेयर है और पब्लिक देखिए 23% होल्ड करके रखा। और पब्लिक कौन है वो भी आपको देखना चाहिए, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नीरज बजाज खुद बजाज के होल्डिंग खुद यहाँ पे होल्ड होल्ड करके रखा है। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड, दिग्गज दिग्गज इंस्टीट्यूशन यहाँ पे होल्ड करके रखा। और कितना यहाँ पे देखिए जोया हिंद इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, वो तो सबसे ज्यादा माल उठा के रखा है 3.81%। तो इसी चीज के मैं बार बार आपको दिखाता रहता हूँ, क्योंकि कंपनी का इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको दूसरा कोई कंपनी में नहीं मिलेगा। तो इस कंपनी में प्राइस रेंज देखकर भाग मत जाना, क्योंकि प्राइस रेंज आपको ऑब्वियसली मायने रखता है। हाँ, आप इस तरीके से प्राइस रेंज में बाई करना चाहते हैं तो आप बाई कर सकते हैं, मगर आपके पास इतना पैसा भी नहीं है एक लॉट मतलब एक क्वांटिटी खरीदने के लिए, तो आप इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर पैसा है, आप 1 लाख 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, तो इस कंपनी का शेयर एक भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।